इस फिल्म का मरकज़ी किरदार लोशी नाम की एक छोटी सी लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी में 5 बौने लोग आते हैं। इनके आने के बाद इसकी ज़िंदगी कैसे बदली या ये इसके लिए ख़तरनाक होगा, ये हम फिल्म के आगे जानेंगे। फिल्म के आगाज़ में हम लोशी को देखते हैं। वो अपने स्कूल की सबसे अच्छी और ज़हीन स्टूडेंट थी। इसका एक छोटा भाई भी था जो बहुत शरारती था और अपनी बहन से पढ़ाई में कमज़ोर था। वो हमेशा अपनी बहन से कम नंबर हासिल करता था। इस स्कूल में इन दोनों बहन भाइयों का ये आखिरी साल था। एक दिन इनकी टीचर इनसे कहती है कि टॉप स्टूडेंट फर्स्ट लाइन में बैठेंगे जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, और बाकी स्टूडेंट भी अपनी पोजीशन के हिसाब से बैठेंगे। और मज़ीद वो इन लोगों को बताती है जो सबसे ज़्यादा नंबर लेंगे वो अवार्ड भी हासिल करेंगे। वो लड़की जो क्लास में लोशी के साथ बैठती थी वो इससे काफ़ी जलती थी और लोशी को अपना दुश्मन समझती थी। घर में लोशी के वालिदैन जब ये बात सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट को अवार्ड मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके वालिदैन इसका अपने भाई से ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि लोशी हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर हासिल करती थी, जबकि इसका भाई थोड़ा शरारती था। लोशी ने अपने वालिदैन को अपने भाई के बारे में बताया कि वो क्लास में बहुत शरारती बच्चा है और वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। ये सुनकर लोशी के वालिदैन ने इसके भाई को बहुत डांटा। इसके बाद लोशी के डैड मेज़ पर एक डब्बा रखते हैं, इसमें खाने के लिए मीठी चीज़ें थी, और जब इसका भाई इसे छूने लगता है तो इसकी माँ इसे ये कहकर मना कर देती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरी बेटी के लिए है, और इसे दे देती है। रात को जब लोशी ने वो डब्बा खोला तो वो अचानक डर के पीछे हट जाती है। इस डब्बे से एक तेज़ लाइट निकलती है। अचानक 5 छोटे छोटे लोग इसमें से निकलते हैं और इसके बारे में पूछते हैं तो वो हैरान हो जाती है और बहुत खुश भी, क्योंकि वो छोटे लोग इससे बात कर रहे थे। वो इनके बारे में पूछती है और फिर इनको अपना इंट्रोडक्शन कराती है। वो छोटे लोग इसको बताते हैं कि हम हमेशा इसी डब्बे में रहते थे। इस दौरान लोशी की माँ इसे बुलाती है। वो पहले अपनी मॉम को इस बारे में बताने का फ़ैसला करती है, लेकिन अचानक इसे याद आता है कि किस तरह इसकी मॉम ने इनके तमाम पालतू जानवरों को घर से बाहर फेंक दिया था। लिहाजा वो अपनी मॉम को कुछ ना बताने का फ़ैसला करती है। वो इनके लिए कपड़े तैयार करती है। बाद में वो इनके मुताबिक इनका नाम रखती है। इनमें से एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसलिए वो इसका नाम आर्टिस्ट रख देती है। इसे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक़ था। दूसरा ताजर बनना चाहता था और तीसरा डॉक्टर, क्योंकि वो वाकई पढ़ना पसंद करता था। और चौथे को सोल्जर का नाम देती है क्योंकि वो लोगों की हिफाजत करना चाहता था। आखिरी एक सिंगर बनना चाहती थी क्योंकि वो गाना पसंद करती थी। लोशी इनके लिए एक मिनी हाउस भी बनाती है जिसमें वो रह सकें। जब लोशी बिस्तर पर सोने जा रही थी तो डॉक्टर इसे बताता है कि इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है और वो स्कूल जाना चाहता है। तो लोशी राज़ी हो जाती है और इससे कहती है, ठीक है, तुम कल मेरे साथ स्कूल आओगे। अगले दिन लोशी डॉक्टर को अपने बालों में छुपा कर स्कूल ले जाती है। वहाँ इसकी मुलाकात इसी लड़की से होती है जो इसकी दुश्मन थी और इससे जलती थी। वो लोशी से कहती है कि तुम्हारे भाई ने फिर आज क्लास नहीं ली, जिस पर लोशी कहती है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। वो लड़की कहती है, ठीक है, तो फिर मैं जाकर टीचर को सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि वो टीचर को सब कुछ बताती थी। ये कहा जा सकता है कि वो बहुत शिकायती थी। इसी दौरान एक लड़का लोशी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने भाई पर इल्ज़ाम क्यों लगाती हो। इसी दौरान डॉक्टर जो लोशी के बालों में छुपा हुआ था, इसने जेब में जाने के बाद लड़के की पैंट खोल दी, जिसके नतीजे में सबके सामने इसकी बेइज्जती हो जाती है। तमाम स्टूडेंट इस पर हंस रहे थे। अगले सीन में हमने लोशी के भाई को देखा जो अपने कुत्ते के साथ लोशी के कमरे में जाता है, जहाँ कुत्ता इन छोटे लोगों के घर को मुंह में लेकर इसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर देता है। वो सब परेशान हो जाते हैं और तमाम छोटे लोग लरज़ रहे थे। इन्हें ऐसा लगता है जैसे वहाँ ज़लज़ला आया हो। इसी दौरान इनमें से सिपाही ने कुत्ते को हथियार से मारा, जिसके नतीजे में कुत्ता ज़ख्मी हो जाता है और इसकी नाक से खून बहने लगता है। जब लोशी के भाई ने यह देखा तो वो इसके लिए दवा तलाश करने लगता है। इसी दौरान इसकी मॉम आवाज़ें सुनकर कमरे में आने लगती है, क्योंकि लोशी के भाई ने भी अपने डॉग को अपनी माँ से छुपा रखा था। जब छोटे लोगों को समझ आती है तो वो इसके डॉग को छुपाने में इसकी मदद करते हैं। इस पर बैठने के बाद सोल्जर इसे खिड़की से बाहर ले जाता है। रात को जब लोशी को मालूम होता है कि सोल्जर गायब है तो वो सब चुपके से इसे ढूंढने जाते हैं। इसी दौरान लोशी का भाई भी इन छोटे लोगों को देख लेता है। अब वो अपने भाई को सब कुछ बताती है। ये सुनकर इसके भाई ने इन सब का शुक्रिया अदा किया कि इन सब ने मिलकर इसके डॉग को बचा लिया था। फिर लोशी ने बताया कि इसकी मॉम ने कहा है कि अगर मेरे भाई ने पेपर में 90% मार्क हासिल किए
तो ही वो इस डॉग को घर में रखने की इजाज़त देगी। लेकिन वो तो बहुत ही नालायक था, वो इतने नंबर कैसे ले सकता था। डॉक्टर इससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन डॉक्टर इसकी मदद करता है, लेकिन लोशी अपने पेपर के दौरान सो जाती है। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो इसके भाई के बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि इसकी मदद डॉक्टर ने की थी। इस पर लोशी के वालिदैन ने इसे बहुत डांटा। वहाँ टीचर को लोशी के भाई पर यकीन नहीं आ रहा था, वो ऐसे नंबर कैसे ले सकता था। अब भी वो डॉक्टर की मदद से तमाम सवालों के सही जवाब दे देता है। इसका नाम अब स्कूल के बेहतरीन स्टूडेंट में शामिल हो गया था। इसके वालिदैन अब इस पर तवज्जो देने लगते हैं। लेकिन लोशी इस सब से काफ़ी परेशान थी। वो बारिश में बैठकर सोचने लगती है। इसी दौरान इसकी एक दोस्त इसके पास आती है और पूछती है कि तुम क्यों उदास बैठी हो। ये एक इम्तिहान ही तो था, और ये इम्तिहान हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकता। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बाद में इसकी दोस्त इसे एक तस्वीर देती है जो लोशी की ही थी, और ये इसकी दोस्त ने ही बनाई थी। लोशी छोटे लोगों के पास जाती है और इन्हें वो तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि मेरी दोस्त बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन टीचर इसे कभी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने देंगे, क्योंकि वो हमेशा टेस्ट में कम नंबर हासिल करती है। ये सुनकर छोटे लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। ये सब टीचर के ऑफिस को तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि वो पेंटिंग की चीज़ों को चोरी कर सकें। अगले दिन तमाम छोटे लोग टीचर के ऑफिस में आते हैं और कलर तलाश करते हैं। लोशी अपने दोस्त को कलर देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। इसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर पेंटिंग बनाती है। जब स्कूल में पेंटिंग का मुकाबला शुरू हुआ तो कम नंबर वाले स्टूडेंट को आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन लोशी तमाम मेहमानों को अपने दोस्त की पेंटिंग दिखाती है और वो इनसे मुख्तलिफ ज़ुबानों में बात भी करती है। हर कोई इस पेंटिंग को बहुत पसंद करता है, लेकिन लोशी शो के दरमियान आती है, इसलिए इसे सज़ा दी जाती है कि इसने शो को बर्बाद कर दिया है। इसे तमाम ग्राउंड साफ़ करने की सज़ा दी गई थी। बहुत से दूसरे स्टूडेंट भी इसकी मदद के लिए वहां आते हैं, वो सब इसके दोस्त थे। इसी वक्त स्पीकर पर एक ऐलान किया जाता है कि कम नंबर वाले स्टूडेंट किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तमाम छोटे लोग सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है तो वो फैसला करते हैं कि वो इन तमाम स्टूडेंट की मदद करेंगे जो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हैं। लोशी ने अपने तमाम दोस्तों के साथ छोटे लोगों का इंट्रोडक्शन कराया। वो एक प्लान बनाते हैं कि वो इनके टेस्ट में इनकी मदद करेंगे। अब इम्तिहान का दिन आता है, लेकिन इनका प्लान बर्बाद हो जाता है क्योंकि टीचर ने सबको अपनी सीट्स बदलने को कह दिया था। यह तमाम बच्चों के बचपन की कहानी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो हर एक की मदद करने और इन्हें पास कराने का इंतज़ाम करते हैं। ना सिर्फ पास कराने का, बल्कि तमाम स्टूडेंट के नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन टीचर इनके बारे में सब कुछ समझ जाती है कि वो सब चीटिंग से पास हुए हैं। इस चालाक लड़की ने टीचर को ये सब बताया था, जो लोशी से जलती थी, क्योंकि इसे क्लासरूम से चीटिंग पेपर मिले थे। अब इन तमाम स्टूडेंट को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। इन सब से पूछा जाता है कि ये किसने किया है। लोशी सारा इल्ज़ाम खुद अपने ऊपर ले लेती है कि इसने ये सब कुछ किया है। ये सुनने के बाद लोशी के वालिदैन को स्कूल में बुलाया जाता है। वो इन्हें इसके बारे में बताते हैं और इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इसकी मॉम इस पर इससे बुरी तरह डांटती है। लोशी बताती है कि स्टूडेंट के साथ इनके नंबरों की बुनियाद पर बहुत ही नाइंसाफ़ी की जाती है। ये सुनकर प्रिंसिपल काफ़ी गुस्से में आ जाती है, लेकिन लोशी के डैड कहते हैं प्लीज़ आप मेरी बेटी को स्कूल से ना निकालें। प्रिंसिपल कहता है ओके ठीक है, और इसकी बात मान जाता है। वहाँ जब छोटे लोग मशवरा देते हैं कि तमाम कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, ये सुनकर लोशी कहती है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, मैं अच्छे नंबर लेती थी, लेकिन आपके आने के बाद मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। ये सुनकर छोटे लोग उदास हो जाते हैं। अपना सामान पैक करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। वो सब एक अलग जगह पर आते हैं और लोशी का भाई भी वहाँ आता है। छोटे लोगों में से डॉक्टर कहता है कि तमाम कमज़ोर स्टूडेंट्स को जमा करो, हम सब की मदद करना चाहते हैं, हम इन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। तमाम स्टूडेंट जमा हुए तो इनसे कहते हैं कि आप इकट्ठे रह कर पढ़ें। एक दिन इस चालाक लड़की ने इन छोटे लोगों को देखा और इन्हें शीशे के बर्तन में बंद कर दिया ताकि वो बाकी बच्चों की पढ़ाई में मदद ना कर सकें। अगले दिन लोशी का भाई इसे छोटे लोगों के गायब होने के बारे में बताता है और इससे इनको ढूंढने को कहता है, लेकिन लोशी कहती है नहीं, हमें इस बार टेस्ट पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी तरफ चालाक लड़की छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती और इन्हें जार से बाहर निकाल देती है। इसी दौरान एक चूहा इन पर हमला कर देता है। क्लास में लोशी अपना टेस्ट छोड़कर क्लास से बाहर जाने लगती है क्योंकि अब वो छोटे लोगों के लिए बहुत परेशान थी।
لیکن ٹیچر کہتی ہے لوشی اگر آپ اس طرح گئی تو آپ کا اسکول سے نام نکال دیا جائے گا، مگر وہ اس کی بات نہیں سنتی اور کلاس سے باہر چلی جاتی ہے۔ وہ ہر طرف چھوٹے لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی، اسی دوران اسے کانچ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز اسٹور روم سے آئی تھی۔ وہ فوراً وہاں چلی جاتی ہے۔ تمام چھوٹے لوگ جو اب اس کے دوست بن چکے تھے، وہ ان سب کو چوہے سے بچاتی ہے اور وہ سب سے معافی مانگتی ہے۔ بعد میں وہ انہیں وہاں سے لے جاتی ہے۔ اس کے بعد چالاک لڑکی وہاں آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران جیسے ہی وہ لائٹ آن کرتی ہے تو وائر سپارک ہوتی ہیں اور وہیں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ آگ پورے اسکول میں پھیل گئی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ سے تمام لوگ وہاں پھنس گئے تھے۔ ٹیچر ان سب کی مدد کرتی ہے اور انہیں وہاں سے باہر لاتی ہے۔ کچھ ٹیچر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوشی بھی وہاں پھنس گئی تھی اور اس نے چالاک لڑکی کو بھی بچا لیا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹ بھاگتے ہوئے اسکول کی چھت پر آ گئے تھے۔ چھوٹے لوگ لوشی کے بھائی کی مدد سے وہاں ایک ہیلی کاپٹر لاتے ہیں۔ وہ وہاں رسی پھینک کر سب کو بچا لیتے ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹ اپنی یونیفارم کی مدد سے رسی کو پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب لوشی کی باری آتی ہے تو رسی آگ کی وجہ سے جلنے لگتی ہے۔ وہیں چھوٹا سپاہی لوشی کو رسی پر چھلانگ لگانے کے بعد بچاتا ہے۔ ہر کوئی چھوٹے لوگوں کے بارے میں جان جاتا ہے کیونکہ ان چھوٹے لوگوں نے سب کی جان بچائی ہے۔ اس کے بعد سپاہی کو جلدی سے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اسے خون کی ضرورت تھی جو ایک ٹیچر کے ساتھ ملتا تھا۔ لوشی کی ٹیچر نے اپنا خون دے کر چھوٹے سولجر کی جان بچائی تھی۔ لوشی کے والدین کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہمیشہ اچھے نمبر حاصل کرنا اور ہر وقت پڑھائی کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں سے پیار کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ چھوٹا سولجر بھی اب ٹھیک ہو گیا تھا۔ فلم کے آخر میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ لوشی کو بہترین اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ وہ سب کو بتاتی ہے کہ ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے اور ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اس کے لیے تالیاں بجاتا ہے۔ آخر میں چھوٹے لوگ لوشی کو گڈ بائی کہہ کر جانے لگتے ہیں ان کی حقیقی دنیا میں جہاں سے وہ آئے، اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ جانے سے پہلے آرٹسٹ لڑکی اپنی پینٹنگ لوشی کو دیتی ہے جس میں لوشی ان کے ساتھ تھی۔ ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔